ये मैं बिल्कुल कंफर्म कह रहा हूं कि आपके इस वीडियो के बाद ना कम से कम 10 से 15 नंबर आपके टेक्स्ट के पेपर में इंक्रीज हो सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान सुन लिया। ICAI ये खुद एडवाइस करता है, बट नॉर्मली क्या उसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर जो है, ये आपका पेपर है, हम क्वेश्चन पेपर जो है वो नॉर्मली पढ़ना जो स्टार्ट करते हैं वो यहां से करते हैं। हम कभी चेक ही नहीं करते कि उसने ऊपर गाइडलाइंस क्या दी हैं, बट उस गाइडलाइंस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हम इग्नोर करते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके क्वेश्चन सारे सही होते हैं, आंसर सारे सही हैं, बट फिर भी बच्चा कह रहा है सर 5 में से 5 नंबर क्यों नहीं मिल रहे। उसके कुछ रीजंस हैं, और वो रीजन आपको तब पता लगेंगे अगर आपने क्वेश्चन पेपर पूरा ध्यान से पढ़ाओ। तो ये ICAI के लिए, मतलब ICAI का एक तरफ सभी स्टूडेंट के लिए अलर्ट है। अलर्ट इन सेंस में कि आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग अगर आप पेपर करोगे तो आपको नंबर बहुत बढ़िया मिलेंगे। अब वो क्या अलर्ट है, अगर मान लो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो, वो कैलकुलेशन तुम्हारे दिमाग में कैसे आई उसके वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है। बट बहुत सारे बच्चे वर्किंग नोट बनाते ही नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों की मार्कशीट चेक की है, आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, बट फिर भी 5 में से सिर्फ 3 नंबर मिले हैं, 5 में से 2 नंबर मिले हैं। अब बच्चा मुझसे पूछा सर 5 में से 5 क्यों नहीं मिले, आंसर तो मेरा मैच कर रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपने वर्किंग नोट्स नहीं बनाए। अब नॉर्मली फिर बच्चा कहता है सर इतनी बात तो इंस्टीट्यूट को पता होगी ना। भाई ऐसे तो सारा कुछ ही पता होगा, उसके पास तो आंसर है, उसको तो आंसर भी पता, फिर हम आंसर क्यों देके आ रहे हैं। आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपने अगर कहा कि 40,000 पर मंथ सैलरी है, तो अगर आपने 12 महीने की सैलरी 4,80,000 लिखा, या तो टेबल के साइड में दिखा के आओ या वर्किंग नोट में दिखा के आओ। और हमने क्लास में कितने सारे क्वेश्चन के, इतनी सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस की सीरीज हमने की, चेक करो हर क्वेश्चन के अंदर वर्किंग नोट दिए होते हैं। आपको मैंने 2 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के बताए हैं, एक तो टेबल के साथ में ही आप वहीं बता दो अगर वो छोटी मोटी कैलकुलेशन है, बट अगर बड़ी कैलकुलेशन तो आपको वर्किंग नोट बना के आने बहुत जरूरी है, और वर्किंग नोट के नंबर होते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात ICAI स्पेसिफिकली कह रहा है, क्योंकि आपको तो लिखा भी है वर्किंग नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। आपके आंसर का वर्किंग नोट पार्ट होने चाहिए, अगर नहीं होंगे आपके नंबर कट जाएंगे। और दूसरा, अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं भी तुम्हें एजम्पशन लेनी पड़ रही है, वैसे तो हर क्वेश्चन में नीचे दिया होता है, हर क्वेश्चन के बाद कई बार दिया होता है जहां पर भी एजम्पशन लेने की रिक्वायरमेंट होती है, बट अगर नहीं दिया और आप एजम्पशन लिख के आ रहे हैं, उस एजम्पशन को आप जरूर लिख के आए कि आपने एजम्पशन क्या लिया। मतलब एजम्पशन अपने मन में नहीं रख के आनी, आपने एज्यूम किया कि सर मैं इसको ये मान रहा हूं कि ये डिफॉल्ट स्कीम, मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, उसने स्कीम कौन सी ली है, वैसे अगर स्कीम कौन सी ली, अगर नहीं दिया तो हमें दोनों स्कीम से क्वेश्चन करना होता है। बट अगर तुम्हें लग रहा है यार सिर्फ क्वेश्चन 3 नंबर का है, मैं दोनों स्कीम से कैसे करूंगा, तो आप जो भी अज्यूम करके आ रहे हो वहां पे लिख के आओ। बात समझ में आ रही हो। मतलब इसमें TDS कटा नहीं कटा तो मैं कंफ्यूजन है, आप लिख के आओ कि तुमने माना क्या। नहीं, इंस्टीट्यूट को तो पता नहीं लगेगा ना तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, ये लास्ट अटेम्प्ट मान के चलना है इसको, यही अटेम्प्ट तुम्हारा गोल्डन अटेम्प्ट है, इसी अटेम्प्ट के अंदर तुम्हें निकालना है और कोई गलती तुम्हें नहीं करनी, सारी गलतियां इस अटेम्प्ट के अंदर सुधारनी है, तभी हमारे अच्छे नंबर आएंगे जी। क्या बात समझ में आ रही है। तो 2 बातें ICAI की मान के चलना, पहली बात एजम्पशंस कहीं पर भी ले रहे हो लिख के आनी है आपने, बिना लिखे एजम्पशन कुछ नहीं लेनी है आपने। और दूसरी बात, आपको वर्किंग नोट हर क्वेश्चन के अंदर बनाने हैं, चाहे बाद में चाहे साथ में बनाने जरूरी हैं। आपको उसके एडिशनल नंबर मिलते हैं, यह बात कंफर्म है, और स्टेप वाइज मार्किंग है। अब सोच के बोलो एक बच्चा 100 नंबर का पेपर करके आ रहा है, फिर भी उसके 60 नंबर आ रहे हैं, आंसर उसके सारे सही हैं, कितना दिल उसका दुखता होगा। प्रॉब्लम क्या है, वर्किंग नोट नहीं बनाकर आया। प्रॉब्लम क्या है, जहां उसने एजम्पशन ली वो एजम्पशन लिख के नहीं आया। तो अब ICAI हमें एडवाइस कर रहा है तो वही बातें हमें फॉलो करके चलनी है, क्योंकि वही हमें नंबर देगा। इंस्टीट्यूट भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। क्या बात समझ में आ रही है। तो उन्होंने हमें नंबर देने हैं, उनकी गाइडलाइंस फॉलो करना हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो सारे के सारे बच्चे इसको बहुत ध्यान से करके आएंगे, ठीक है। आपके टेक्स्ट में पक्का पक्का नंबर बहुत बढ़िया आने वाले हैं, तैयारी करके चलो। हम मिलेंगे फिर 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 3 दिन हम यूट्यूब के ऊपर मिलने वाले हैं अल्टीमेट CA वाले चैनल पे। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। लग जाओ, तुम बहुत बढ़िया नंबर से इस बार एग्जाम निकालने वाले हो, मुझे पता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।